कितना है 47 है, ठीक है ना। मतलब इसी तरह सवाल होगा। ठीक, क्लास 10 का समांतर श्रेणी एक चैप्टर है मैथ का। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हैं कि ए का मान कितना यहाँ पे दिया है, तो 2 दिया है। बी का मान कितना दिया था 5, एन का मान 10 और ए एन का मान पूछ रहा है। ये पहला सवाल है और यहाँ पे दूसरा सवाल है। तो यहाँ पे किसका मान पूछ रहा है, तो ए एन का मान। तो ए एन का मान कैसे निकलता है, तो इसके लिए एक सूत्र याद करना पड़ता है। कौन सा, तो ए एन का। तो ध्यान दो इधर, हल सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है ए एन का कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है, ठीक है ना। मतलब ए एन ज्ञात करने के लिए मुझे ए का मान चाहिए, एन का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। तो ये टोटल चीज, ये तीनों चीज ऊपर दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ए का मान दिया है कितना 2 है, एन का मान कितना है 10 है और डी का मान कितना है, तो 5 है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे कि ए एन बराबर ए का मान कितना है 2 और बीच में प्लस, उसके बाद एन का मान कितना दिया है 10 और माइनस 1 है तो 1 और डी का मान कितना है, तो डी का मान 5 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, ठीक है ना। उसके बाद ए एन बराबर 2 और प्लस 10 में से 1 घटे कितने हो जाएंगे 9, तो 9 और आप कुछ नहीं तो का चिन्ह गुणा और 5 है तो 5। तो ए एन बराबर 2 और प्लस 9 में 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45। ए एन बराबर 45 और 2 कितने हो जाएंगे 47। मतलब कि ए एन का मान कितना है 47, कितना है 47। ठीक, सेम इसी तरह दूसरा सवाल होगा। तो दूसरा सवाल में भी वही वाला सूत्र, क्योंकि देखो चारों ए डी एन और ए एन, इन चारों में से अगर कोई भी ए को नहीं दिया है, ठीक ना, एक का मान किसी का पूछ रहा, तो हरदम काथी का सूत्र लगाएंगे, यही वाला ए एन का, काथी का ए एन का। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक ना। तो ए एन का मान यहाँ पूछ रहा, ए का मान कितना दिया 3 दिया है, डी का मान 2 है और एन का मान कितना है 12 है। तो ए एन बराबर ए का मान कितना है 3 और बीच में प्लस, एन का मान कितना है 12 और माइनस 1 और डी का मान कितना है 2 है तो 2। तो ए एन बराबर 3 है तो 3 और बीच में प्लस, ठीक ना। 12 में से 1 घटे कितना हो जाएंगे 11, यहाँ क्या लिखेंगे 11 और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह, 2 है तो 2। तो ए एन बराबर 3 है तो 3 और बीच में प्लस, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे 22। ए एन बराबर 22 और 3 कितने 25। मतलब कि ए एन का मान कितना है 25 है और यहाँ पे ए एन का मान यहाँ पे कितना है 47 है, ठीक है ना। मतलब इसी तरह सवाल होगा। ठीक।